आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, दीपावली जैसे त्योहारों के माहौल में एक अपनी ही खुशी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब ये त्यौहार हमें अपने परिवार के साथ मनाने का मौका देता है। हमारी पहली जो पहचान है वो हमारा परिवार ही हमें देता है। एक परिवार हमारी कमियां पूरी करता है और ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में परिवार ही हमारा साथ देता है, वो भी बिना शर्त, बिना शंका के और बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए परिवार के हर सदस्य की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने परिवार के चारों ओर प्रेम और सद्भाव की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दें जिसे दुनिया की कोई भी मुसीबत तोड़ न सके, हिला न सके। हर दिन एक त्योहार जैसा लगे, यही हमारी कामना है और यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने और अपने परिवार के लिए खुशियां जुटाने बैठ चुके हैं हमारे सामने हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट जतिन खत्री जी। ये मुंबई महाराष्ट्र में एक कंप्यूटर प्रोफेशनल है और आज आप अपनी माता जी को साथ लाए हैं कंपेनियन के रूप में। माता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपका आशीर्वाद जैसे कि हमने कल कहा था बना रहे इनके साथ। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन का इस्तेमाल किए जीत लिए थे 10,000 रुपए। सबसे तेज जवाब जतिन खत्री। परिवार के जितने भी लोग आए हुए हैं बहुत प्रसन्न हैं और बहुत भावुक हैं। प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जतिन। आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। जी सर। 10,000 रुपए इसका मूल्य ये रहा आपके सामने। सर सी ग्रीन। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आज इनके साथ यहीं से हम खेल को आरंभ करेंगे। जतिन जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। जतिन जी, आपको सारे नियम मालूम हैं। जी सर। एक्सपर्ट से आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं। तो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं देवी संजो, आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पोर्ट्स विक्रांत गुप्ता जी हैं। स्पोर्ट्स संबंधित विषयों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। आज पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ दिल्ली से लाइव रहेंगे। विक्रांत जी आइए, प्रकट है। नमस्कार करता हूँ आपको विक्रांत जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके सामने बैठते हैं। बड़ी खुशी हुई सर कि इस बार भी केबीसी का मैं आपके साथ हिस्सा बन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन आपका विक्रांत जी। थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। ऑलराइट, तो जतिन आपके साथ अब हम खेल की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जी सर। देखते हैं कहाँ आप जा सकते हैं आज। जी ऑलराइट, जी। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जतिन। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो क्लू है, इसमें वीडियो दिखाएंगे हम आपको। वीडियो क्लिप में दिखाए गए इस अभिनेता को पहचानिए। आइडेंटिफाई द एक्टर इन दिस वीडियो क्लिप। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए सिद्धांत चतुर्वेदी, बी ईशान खट्टर, सी विजय वर्मा या डी विशाल जेठवा। सर इट्स ए सिद्धांत चतुर्वेदी। श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट? बिल्कुल सर। ये फिल्म देखी थी आप? जी सर। ऑलराइट, ए पे ताला लगा जाए? जी सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बधाई। सिद्धांत चतुर्वेदी को फिल्म गली बॉय में बहुत प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने MC शेर का किरदार निभाया है। सर एक बात कह सकता हूँ? जी जी। इस फिल्म में मेरे गुस्ताखी माफ सर, आप भी मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं। जी जी। बट इस फिल्म में रणवीर सिंह जो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। जी सर। रणवीर सिंह का। हमने सुना है कि आपको छोटा रणवीर कहते हैं। जी सर। कौन? मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली। जी जी। मैं रणवीर सर के जैसा एग्जैक्टली जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो चश्मा पहनते हैं, जी जी। जैसे वो दाढ़ी रखते हैं,
जैसे वो मूंछ को ट्विर्ल करते हैं, एग्जैक्टली उनकी तरह बन के घूमता रहता हूँ और फोटोज पोस्ट करते रहता हूँ। रणवीर जी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो बहुत खुश होंगे। ऑलराइट, जतिन जी आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजी शब्दकोश में से इनमें से कौन सा शब्द हिंदी से नहीं लिया गया है? Which of these words in the English dictionary is not borrowed from Hindi? A. Loot, B. Jungle, C. Thug, D. Ketchup. नहीं लिया गया है। थग और जंगल तो है एंड लूट। सर डी केचप। डी केचप? जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। डी पे ताला लगाइए कबीर जी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट जतिन, वेल प्लेड। ऑलराइट जतिन जी, कल जब आप आए तो आपके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिली। जी। तो हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है, जी सर। उसको देख लेते हैं, फिर गेम जी, को आगे बढ़ाते जी हैं। सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? इवनिंग सर, दिस इज जतिन हियर। मेरा नाम जतिन खत्री है। मैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लर्निंग इंजीनियर हूँ। 15 ईयर्स से पूरे खानदान में कोई बच्चा आया नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू कम। जब मैं 8 मंथ्स का था तब मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था। देन जब मैं 10 या 11 ईयर्स का था तब मुझे ड्राई गैंग्रीन डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन वगैरह सब किया। धीरे 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 कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए। देयर वाज प्रोबेबली नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट गिवन। मेरा एक बॉडी पार्ट मेरे खुद के बॉडी से निकल रहा था। इससे बुरा और क्या हो सकता है? उसके बाद जयपुर फुट आया मेरे पास। वहां से एक होप जगी। एक नॉर्मल जतिन रिकॉग्नाइज हुआ है। वो डिफॉर्मिटी इज समवेयर हिडन। आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय माइंड। इफ अ नॉर्मल पर्सन रीचेस हिज गोल इन 10 मिनट्स, आई माइट रीच इन 20 मिनट्स, बट आई विल डेफिनेटली रीच। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे एक ये थॉट आया कि मुझे शायद जिम करना चाहिए। ट्रेडमिल पे नॉर्मल एक ब्रिस्क वॉक करता था। मैंने उसके बाद वेट्स उठाने स्टार्ट किए। अब भी मैं जब जतिन को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कंडीशन में भी वो काम पे जा रहा है, अपना लाइफ खुद मतलब सेट कर रहा है, अपने पाँव पे खड़ा है। जो मैं स्कूल डेज में था, स्पोर्ट्स डे में रनिंग रेस होता था। ये एम्पुटेशन के पहले की बात है। 10 स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते थे। मैं इतना तेज भागता कि पीछे खड़े रह के अगर देखो भी तो एक बंदा आपको दिखाई नहीं दे। केबीसी मेरा एक बहुत 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 सालों से ड्रीम था। ऑब्वियसली पैसे चाहिए, बिकॉज मुझे एक अपग्रेड चाहिए। रनिंग प्रोस्थेटिक्स का एक ड्रीम है जो मैं कर पाऊँ और एक बार खुद को भागते हुए देखना चाहता हूँ। सॉरी सर। जतिन जी, हमें बहुत गर्व हो रहा है और आप आंसू बहा रहे हैं। ये सही नहीं है। जितना कष्ट आपने झेला है वो कोई आम आदमी नहीं झेल सकता है। और कितनी खूबी के साथ आपने व्यक्त किया कि जितनी तेज मैं पहले भागता था उसी तरह मैं अब फिर से भागना चाहता हूँ। इसको कहने के लिए, इसे सोचने के लिए जतिन जी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत। और अगर आज आप यहाँ हॉट सीट पर बैठे हैं तो वो इस हिम्मत का नतीजा है। आपने हार नहीं मानी। जी सर। प्रयत्न करते रहे आप से मैं जानना चाहूँगा। जी सर। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कहने में बड़ा कष्ट होता है। बहुत सारे संघर्ष देखे आपने अपने जीवन में। जी सर। ये जो दुविधा हुई आपके जीवन में और फिर आपने कहा कि सही इलाज नहीं हो पाया, तो हुआ क्या एक्चुअली?
सर जब मैं लगभग 8-9 मंथ्स का जब मैं था तब मुझे डिहाइड्रेशन हुआ था, ओके। सीवियर डिहाइड्रेशन। तो जब हॉस्पिटल ले गए तो शायद या प्रोबेबली एक ऐसा इंजेक्शन डोज या कुछ एक ऐसा एंटीबायोटिक दिया गया जो मेरे पैंक्रियास को 95% डेड कर दिया जब मैं 9 महीने का था। 9 महीने से आज 31 ईयर्स का हूँ। 4 टाइम्स इंसुलिन अ डे रोज लगा रहा हूँ, एवरी डे। 10-11 साल का था, क्रिकेट खेलने गया था, फुटबॉल खेलने गया था, तो पैरों में थोड़ी इचिंग वगैरह होने लगी बिलो फुट में। जी जी। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन दे के ओके, मतलब टेम्परेरीली ओके किया। फिर 15 डेज बाद फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि आपका ड्राई गैंग्रीन डिटेक्ट हुआ है, जिससे हमें आपके ही बॉडी का एक वेन या आर्टरी जिसे कहते हैं जो यूजफुल नहीं है, मे बी फ्रॉम द स्टमक, वो निकाल के आपके पैर में डाल देंगे। 7 इंचेस बिलो द नी अभी एम्प्यूटी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त ऐसा नहीं किया। शायद एक छोटा इंसिडेंट बताऊंगा सर उसी दौरान का। जी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। ऑपरेशन लगभग 6-7 घंटे शायद चला था। 1.5 डेज के बाद मुझे होश आया एनेस्थेसिया की वजह से। तो जैसे ही मतलब होश आया, डॉक्टर्स आए, तो जैसे वो डॉक्टर आए उन्होंने मेरे फेस पे एक क्लॉथ लगा दिया। मैंने उनको पूछा कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो बोला आप वो देख नहीं पाओगे। तो मैंने वो क्लॉथ हटा दिया। जब मेरा पैर जब मैंने देखा था, मेरा जो काफ है वो स्लिट अपार्ट था और मेरा काफ का मसल जैसे जैसे दिल धड़कता है वैसे धड़क रहा था। मैंने उनको सर को पूछा, सर ये क्या हुआ है मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन में ऐसा ही होता है। मेरे डैड ऑलमोस्ट बॉम्बे के 7 to 8 हॉस्पिटल्स में गए, सबको पूछा, उन सब ने कहा कि अभी केस वर्सेंड हो गया है, अगर आप इसके पहले उनको लेकर आते तो शायद हम उनका इलाज कर पाते। मेरा फुट धीरे धीरे काला पड़ रहा था, नो ब्लड नो ऑक्सीजन, पत्थर के जैसा होते जा रहा था। तो उसके बाद मेरे मॉम डैड ने वो हॉस्पिटल पे वो साइन करना होता है कि आप आपके पेशेंट को लेकर जाएंगे एंड इफ ही डाइज, अगर वो मर गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरे डैड ने उस पर साइन किया, मुझे अपने गोद में दिवाली के दिन, इट वॉज दिवाली डे, मेरे घर पे लेकर आए। घर पे ट्रीटमेंट हुआ, दूसरे डॉक्टर्स ने किया, बहुत हेल्प किया मुझे दूसरे डॉक्टर्स ने। सडनली नेक्स्ट ईयर आई थिंक 2001 में शायद मैं ज़मीन पे सोता था सर। सुबह उठा तो हमारे फीट कैसे होते हैं, ऐसे नॉर्मली होते हैं हमारे फीट। हाँ। तो मेरा जो लेफ्ट फीट था ये अपसाइड डाउन हो गया था, अरे ऑटोमेटिकली ट्विस्ट हो गया था। और उस दिन जैसे मैं अब रो रहा हूँ वैसे रो रहा था। सुबह उठा, डॉक्टर्स ने कहा आप कुछ खा नहीं सकते पी नहीं सकते, आप ऑपरेशन थिएटर में आ जाइए। अंदर जैसे ही वो मुझे बेड पे लेके जा रहे थे, मैंने डॉक्टर्स को हाथ जोड़ा, सर प्लीज आपसे जितना बन पड़ता है मेरा पैर बचाइए। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स करिए। सर जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरा ये एग्जाम्पल, ये पैर है, ऐसे जैसे ही वो स्ट्रेट करने जा रहे थे मेरा पैर उनके हाथ में आ गया और मैं तब बेहोश हो गया। 4-5 घंटे बाद आया तो आई डिडंट हैव माय लेग। एवरी मॉर्निंग उठता हूँ, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। नो इट्स फाइन। एवरी मॉर्निंग उठता हूँ, मेरा स्टार्ट एक नेगेटिविटी से होता है कि जतिन यू डोंट हैव अ फुट, यू कांट रन, यू कैन वॉक, चल सकते हो। सर कहते हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं है अब तक, शायद मैंने भगवान को देखा है सर, मेरी मॉम और मेरे डैड। लोग ने बहुत एफर्ट्स डाला है सर मेरे लिए जी। एंड मुझे उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है जी। My dad used to beg money from people, sir. Give me money for my child. मेरे पास वो विल पावर था सर कि आई हैव टू, मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज है। मैं पिटी ले सकता हूँ कि यार मेरे साथ ये हो गया, या फिर एक आर्टिफिशियल फुट बनाकर, जो सबसे पहला मेरा जयपुर फुट था, उससे यूज कर करके मैं अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट किया, चला, स्कूल गया। आई हैड दैट फेथ इन माई सेल्फ कि आई कैन डू इट। शायद मैं एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस थॉट।
बहुत बहुत बधाई आपको जतिन जी, और आपकी जीवन कथा को सुन करके हमें दुख तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आपने हिम्मत नहीं हारी। तो जैसे मैंने पहले बताया, 2 लिविंग गॉड्स, मेरे जिंदगी के 2 लिविंग गॉड्स, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मॉम, शी इज माई बैकबोन सर। माई पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर माई बैकबोन। जी जी। ऐसे मैं सोचता हूँ कि अगर शायद मैं पीछे गिर भी गया तो शायद मेरे मॉम डैड मुझे सपोर्ट कर लेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। और नेहा जी, आपका एक बार फिर स्वागत। और शुक्रिया सर। मैं जान सकता हूं कि एक माँ के हृदय में किस तरह की पीड़ा उठती है जब वो अपनी संतान को ऐसी अवस्था में देखते हैं। लेकिन आपने इतना प्रोत्साहित किया है जतिन को जी सर। कि देखिए, इन्होंने कहीं भी हार नहीं मानी। ईश्वर जब बहुत सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक जी सर। खाली छोड़ देता है, जी सर। और उसी दरवाजे के भीतर आप घुस गए हैं। जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। उन्नति करें, है कि नहीं जतिन? इट्स एन ऑनर सर। ओके। तो जतिन, आज आप यहाँ खेल में मौजूद हैं। जी सर। कोई एक खास मकसद है जहाँ से आप धनराशि जीतना चाह रहे हैं? सर, मेरे लिए रनिंग फुट परचेस करना चाहता हूँ। रनिंग फुट? मैं खुद को फिर से भागते हुए देखना चाहता हूँ सर। ओके ओके सर, एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ। जी सर। देवियों और सज्जनों, देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि ये मंच सपनों का मंच। आज जतिन जी भी यहाँ एक सपना लेकर आए हैं। ये अपने लिए एक रनिंग प्रोस्थेटिक लेग खरीदना चाहते हैं ताकि ये अपनी वो रफ्तार पा सकें जो कभी इनकी खासियत हुआ करती थी। आज इस मंच पर अपने लिए ये भले ही जितनी भी धनराशि जीतें, लेकिन रनिंग प्रोस्थेटिक लेग का जो इनका सपना है उसे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने पूरा करने का निर्णय लिया है। और ये रनिंग प्रोस्थेटिक लेग सोनी टेलीविजन की ओर से आपको भेंट के रूप में दिया जाएगा। कहने का सार यह है कि अब जतिन जी बिना किसी दबाव के, बिना किसी चिंता के अपना खेल जो है आराम से खेल सकेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं जतिन जी। जी सर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एल्यूमिनियम के बाद भूपर्पति अर्थ क्रस्ट में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आफ्टर एल्यूमिनियम, which is the most abundant metallic element in the earth's crust? ऑप्शन सुनिए। ए पोटेशियम, बी कॉपर, सी आयरन और डी मैग्नीशियम। पोटेशियम, तांबा, लोहा या मैग्नीशियम? कॉपर, पोटेशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर। कॉपर और आयरन में लग रहा है। सोच लीजिए। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। सर, फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। जतिन जी एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं और फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए, ये लाइफलाइन लेंगे वो। जतिन, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले इस प्रश्न का यदि आपको उत्तर देना होता, कौन सा चुनते आप? सर, आयरन, सी आयरन। सी आयरन। ओके, आयरन पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, ये सही उत्तर होता। Aluminium is concentrated in the outer 16 kilometers of Earth's crust, of which it constitutes about 8% by weight. और iron is about 5% by weight on the Earth's crust. Iron सही होते अगर आप खेल जाते तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह था। तो आपने फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन ली है और हमारी जो 11 विषयों की सूची है उससे हमने कहा था किसी एक विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, ऑलराइट। कबीर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर जतिन जी के सामने अगला प्रश्न है। इस प्रश्न को हटा दीजिए।
तो एंटरटेनमेंट के आधार पर यह अगला प्रश्न आ गया है। मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? What was Ranbir Kapoor's first feature film in a leading role? A. तमाशा, B. ये जवानी है दीवानी, C. बचना ए हसीनो, या D. सावरिया सर डी सावरिया। शोरिया। यस सर। सावरिया शोरिया, D पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। लघु फिल्म इंडिया 1964 के बाद 2007 में आई सांवरिया फिल्म में रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने डेब्यू किया था। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश झिंगन ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? Sandesh Jhingan has represented India in which sport at an international level? A. Hockey, B. Kabaddi, C. Football, D. Athletics. डी एथलेटिक्स। D. Athletics. जी। श्योर है या गेस कर रहे हैं? बी या डी में से लग रहा है, बी या डी। फुटबॉल। समय अगर आपको जल्दी से निकलता लग रहा है तो आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए। जतिन, जिन्होंने 5 नाम दिए हैं उनसे किसी से एक बात करना चाहेंगे। ये रहे वो नाम। राजू सोमानी, गिरधर, राहुल खत्री, रोशन जीजू। किससे बात करेंगे आप? सर राजू सोमानी अंकल। राजू सोमानी आपके अंकल हैं? जी, डैड Okay. के फ्रेंड हैं। ओके, ऑलराइट। राजू सोमानी जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, क्या करते हैं ये आई थिंक सीए है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। है। इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे वो? स्पोर्ट्स में। अच्छा, उनकी रची है। जी। राजू जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। राजू जी, हमारे सामने जतिन बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। बिल्कुल। और आपसे एक उत्तर मांग रहे हैं, कृपया करके उनकी मदद कीजिए आप। मैं कोशिश करूंगा जी, अगली आवाज जो होगी वो जतिन की होगी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं मैं और कोशिश 45 करूंगा। सेकंड मिलेंगे आपको केवल। बिल्कुल। अगली आवाज जतिन की। जतिन, आपका समय शुरू होता है अब। सर संदेश झिंगान हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट एट एन इंटरनेशनल लेवल? संदेश झिंगान हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट एट एन इंटरनेशनल लेवल? हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स। नॉट श्योर बट आई थिंक इट इज कबड्डी। कितने % श्योर है सर? जतिन, आई एम नॉट 70%। संदेश झिंगन represented India in which sport at an international level? Hockey, not sure, kabaddi, but I football, think- athletics. I think it is kabaddi. कबड्डी। I'm not sure. I'm not sure. 50-50 ले लेंगे सर, 50-50। 50-50 करेंगे, ओके। कबीर महाशय, जतिन जी चाह रहे हैं एक और लाइफलाइन 50-50 उसे अंकित किया जाए। अब जतिन, 2 जो गलत उत्तर हैं ये मिट जाएंगे या विकल्प मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सी फुटबॉल। फुटबॉल श्योर है? जी सर, सी फुटबॉल। फुटबॉल सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। संदेश झिंगन इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में डिफेंडर के तौर पर खेलते हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में। और अब अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। आपसे निवेदन है कि चांस मत लीजिएगा यहाँ। जी सर। एक लाइफलाइन बची हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन होती है ये। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अंक चेतन भगत द्वारा लिखे गए किसी भी प्रकाशित उपन्यास के शीर्षक में नहीं है? Which of these numbers is not a part of the title
of any published novels written by Chetan Bhagat? A. 5, B. 2020, C. half या 1/2 या D. 200. हाफ तो है सर, हाफ 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ 5 2020 200 सर आज दी एक्सपर्ट। आज दी एक्सपर्ट, शांत हो जाएं। चल पड़ी जी, आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन अंकित किया जाए और कंप्यूटर महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क कीजिए। विक्रांत जी, आपकी बारी आ गई है। आपने प्रश्न तो सुन ही लिया होगा क्योंकि आप भी हमारे साथ खेल रहे हैं और आपने विकल्प भी सुन लिए होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर प्रश्न पढ़ करके और जो विकल्प हैं उसे आपको सुना दूं। इनमें से कौन सा अंक चेतन भगत द्वारा लिखे गए किसी भी प्रकाशित उपन्यास के शीर्षक में नहीं है? ऑप्शन पढ़ूंगा और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। A 5, B 2020, C हाफ या D 200। जतिन जी, ऑप्शन ए है 5 पॉइंट समवन, ऑप्शन बी है 2020 रेवोल्यूशन 2020 और ऑप्शन सी आई थिंक हाफ है, यानी कि हाफ गर्लफ्रेंड। जी। तो 200 पे उन्होंने कुछ नहीं बनाया। सही आंसर है डी 200। और डी वैसे भी जो 200 है मुझे रोहित शर्मा की याद आती है। रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरीज लगाई हैं, लेकिन चेतन भगत साहब ने अभी तक 200 का कुछ किया नहीं है। तो आप डी को लॉक कर दीजिए। D 200 पे धारा लगाया जाए। विक्रांत जी, आप बिल्कुल सही हैं। थैंक यू सर। 2004 का 5 पॉइंट समवन चेतन भगत का पहला उपन्यास था। जी। इसके अलावा रेवोल्यूशन 2020, ओके, मैं उसमें कंफ्यूज था। हाफ गर्लफ्रेंड, आप गवर्नमेंट 2 स्टेट्स, 1 नाइट एट अ कॉल सेंटर एटसेट्रा उनके अन्य नॉवेल्स के नाम है। 200 उनके किसी उपन्यास के नाम में नहीं है और बहुत ही सुंदर तरीके से विक्रांत जी ने इसका उत्तर दिया। ऑलराइट जतिन जी, चेक आ गया है आपके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। बधाई हो आपको भाई साहब, 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है। इसे खेलिएगा जरूर क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो गए तो। जी सर। ऑलराइट, 11वां प्रश्न डालने से पहले 2-3 सूचनाएं आपको दे दूं। एक तो ये जो चल पड़ी जी ये शांत हो जाएंगी, आपके पास समय मिलेगा। जी सर। और हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। इस तस्वीर में भालू की किस प्रजाति को देखा जा सकता है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है? Which species of bears native to the Indian subcontinent can be seen in this image? पहले हम इमेज दिखा देते हैं जी आप। सर। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए स्लॉथ बेयर, बी स्पेक्टिकल्ड बेयर, सी ग्रिजली बेयर, डी सन बेयर। समय आपके पास। भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है ये। ग्रिजली बेयर तो शायद नहीं है। ओके, क्या चल रहा है मन में? ए या डी में थोड़ा कंफ्यूजन है।
कहीं देखा सुना होगा आपने जी सर। इस भालू की प्रजाति को? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? सुना हुआ तो सिर्फ ग्रिजली बेयर है। जी जी। सन बेयर और स्लॉथ बेयर में थोड़ा कंफ्यूजन फिर भी रह रहा है। सन बेयर भी बड़ा नहीं है कहीं। सर ए स्लॉथ बेयर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ए स्लॉथ बेयर। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए। स्लॉथ बेयर इज राइट। वेल प्लेड। स्लॉथ बेयर भारत और इसके पड़ोसी देशों के मूल निवासी हैं, जो ज्यादातर काले रंग के होते हैं और इनकी छाती पर सफेद वी या वाई पैच होता है। इसके अलावा वो अपने लंबे थूथन के कारण आसानी से दीमक को मार सकते हैं। स्लॉथ बेयर। अब भाई साहब ऐसा है, कोई लाइफलाइन नहीं है। प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। सही खेलिएगा, क्योंकि अगर अब आप गलत हो गए तो आप हार जाएंगे और 3-20 पे आ जाएंगे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सईदा अनवरा तैमूर, जिनका 2020 में निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? Saida Anwar Taimur, who passed away in the year 2020, was the first woman chief minister of which state? Option सुनिए। A, Odisha, B, Assam, C, Tripura, D, Sikkim। यहां उत्तर सही होना चाहिए जतिन जी, 12,50 जीतने के लिए। ना मालूम हो, कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। कुछ ज्ञान है आपको इसके बारे में? त्रिपुरा या सिक्किम में कंफ्यूजन है थोड़ा। त्रिपुरा और सिक्किम। ओके। उड़ीसा, उड़ीसा, असम, असम, जतिन जी, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो हम तो यही राय देते हैं सबको कि आप क्विट कर सकते हैं। हार आपने अपने जीवन में कभी मानी नहीं है। जी सर। यहां भी हम नहीं चाहते कि आप हार जाएं। जी सर, मैं क्विट कर लूंगा। क्विट करेंगे? जी सही उत्तर नहीं मालूम। जी सर। ओके। कमिश्नर महाशय, जतिन जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये जो धनराशि है हम आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ये मोबाइल ऐप से भर्ती करवा देंगे। और यहां पर आपका नाम आ गया है, आपका अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर 6,40,000। 6,40, 1, 2, 3, 4। यस सर। कंफर्म किया? आपके बैंक में 6,40,000 पहुंच गए। जतिन जी, इसका सही उत्तर हमें बताना है। एक को गेस कीजिए आप। सर सी त्रिपुरा। सी त्रिपुरा पे ताला लगाया जाए। That would have been wrong. The right is Assam. सईदा अनवरा तैमूर असम की पहली और अभी तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। वो 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक इस पद पर रही। इसी वर्ष सितंबर में इनका निधन हो गया। असम या असम सही उत्तर था। ऑलराइट जतिन, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अपना जीवन धैर्य के साथ निभाया है।
और इसी धैर्य के साथ मैं उम्मीद करता हूं आप आगे भी जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपकी आशाएं थीं, आप फुटबॉल खेलेंगे, दौड़ेंगे, वो पूरी हो जाएंगी। ये शगुन का सिक्का केबीसी की ओर से भेंट में देंगे। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रभावशाली कंटेस्टेंट हमारे साथ अभी थे जतिन खत्री जी, और यहाँ से 6,40,000 रुपए जीत कर गए। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे नीचे से शुरू करते हुए इन मुहावरों में आने वाले शरीर के अंगों के अनुसार इन्हें नीचे से ऊपर की ओर लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम and moving upwards, arrange these proverbs according to the parts of the human body mentioned in them. Ready contestants, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। छाती पर मूंग दलना, बी आंख में धूल झोंकना, सी नाकों तले चने चबाना, और डी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि सही इसका क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि पैर सबसे नीचे आते हैं। फिर है ए छाती पर मूंग दलना, छाती के ऊपर मूंग दलना। फिर आता है नाकों तले चने चबाना, और अंत में है बी आंख में धूल झोंकना। DACB। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक छोड़ के सबने दिया। सबसे तेज देवी मीना। मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ये मानती हूँ कि मैं अपने शहर जयपुर को छोड़ के मुंबई आ गई। 2016 में जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई ना, तो मैं देखती रह गई यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतने सारे लोग। मेरा नाम देवी मीना है, मैं 26 साल की हूँ और अभी पिछले 4 साल से मुंबई में रह रही हूँ। मुझे यहाँ की मुंबई की लाइफ समझ नहीं आई। लोग भागे जा रहे हैं। कई बार मैं रोती भी थी कि मैं कहाँ आ गई, क्यों आ गई शहर में। भी वापस जाने का मन करता था कभी कभी जयपुर। फिर धीरे धीरे जब मैं ऑफिस में काम करने लगी ना, तो फिर मैं ओपन हो गई पब्लिक से। यहाँ आने के बाद में मुझ में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि मैं 10 लोगों से 1000 लोगों से बात कर सकती हूँ। एक चीज जो सबसे अच्छी हुई है यहाँ पे, वो ये कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। मुंबई आने के बाद में अब तो मुझे ऐसे हो गया 4 साल के बाद में, वो जो घर जाने का एक्साइटमेंट रहता था ना, क्या घर जाना है, वो खत्म हो गया। अभी मुझे ये भी घर जैसा ही लगता है। इस शहर में आने के बाद में जो मुझे मिला है ना, मुझे मेरी खुद की आवाज मिली है। देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है जयपुर राजस्थान से एक जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट, जिनका नाम है देवी मीना जी। आपको अपनी खुद की आवाज मिली है मुंबई शहर में आकर के। जी सर। ये तो हमने बहुत बार नहीं सुना है लोगों से, क्योंकि सर बहुत बार नहीं होता है लोगों के साथ, मेरे साथ हुआ है इसलिए। जी, शुरू से आपको ये चाह थी कि आप जयपुर से बाहर निकलें? ऐसा नहीं था सर कि मैं बाहर आना चाहती थी, लेकिन कैसे मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, तो मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी। तो जॉब लगी तो इतनी दूर लगी, तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा नहीं जाना मुझे इतनी दूर। धीरे धीरे मैंने लाइफ को समझा कि नहीं, अगर ऐसे हार मानूंगी ना तो नहीं होने वाला कुछ भी। और अब मैं सोचती हूँ, पहले मैं शायद अगर जयपुर रहती तो यहाँ आके बात नहीं करती आपसे, मुंबई में आके आ गई इसीलिए यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे। इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मुंबई ने मुझे आवाज दे दी। कभी परिवारजनों ने ऐसा नहीं कहा कि क्यों जा रहे हैं आप वहाँ? नहीं सर, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैं जो भी हूँ ना आज उनकी बदौलत हूँ।
उन्होंने मुझे पुश किया। मैं जब पीछे हटती हूँ ना तो वो मुझे आके पुश करते, नहीं तू जा, तू करेगी, नहीं तू जा, तू करेगी। तो ये जहां आप काम कर रही हैं पासपोर्ट ऑफिस में, इसके लिए एक इम्तिहान पास करना होता है? हाँ सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दिया था मैंने। ये आपने जयपुर में किया इम्तिहान? हाँ। और उसके बाद मुझे मुंबई पोस्टिंग मिला, फिर मैं यहाँ आई। लेकिन अब आप संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट हूँ। सर एक बात कहनी थी मुझे आपसे। हाँ जी। आप आए थे एक बार ऑफिस, अभी लास्ट ईयर, कहाँ? पासपोर्ट ऑफिस। जी मैं आया था। वहाँ तभी मैं मिल नहीं पाई थी आपसे। मैंने देखा लोगों, मीन्स मैं थी नहीं उस वक्त, तब देखा कि अमिताभ सर आके गए हैं, सबने डीपीज लगाई, मैंने मिस कर दिया। बट मुझे नहीं पता था मैं यहाँ मिलूंगी आपसे। यहाँ मिल गए आप, इसीलिए लिखा था कि आप यहाँ मिलेंगे, इसीलिए जी वहाँ सर। नहीं मिल पाए आप। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। देवी जी, खेल को हमें आरंभ करना है जी सर। और नियम तो आपको पता ही है। जी सर। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हैं। एक बार आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पतिदेव आपको जहां आप काम कर रही वहीं मिले या कहीं बाहर मिले? नहीं सर, जहाँ मैं वर्किंग हूँ वहीं पे। वहीं पर हो गया? अच्छा ठीक है, ऑलराइट। देवी जी, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न आने वाले हैं वहां पर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या दाल और सब्जियों से तैयार होने वाला एक रसदार व्यंजन है जिसे आमतौर पर इडली और डोसे के साथ परोसा जाता है? Which of these is a preparation made of lentils and vegetables that is typically served with idli and dosa? A. रसम, B. उपमा, C. उत्तपम या D. सांबर? सर प्लीज लोग डी, सांभर। D. सांबर। ताला लगा दें? यस सर। सांबर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, स्वादिष्ट उत्तर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है देवी जी, 2000 रुपए इसका मूल्य। ये रहा अगला प्रश्न। कोई व्यक्ति जब किसी और के घर में कुछ समय के लिए रहता है तो इस संदर्भ में इस्तेमाल होने वाले शब्द पीजी का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of PG? A term for a person who stays with someone in their home, usually for a short time. A. Pay and go. B. Parental guidance. C. Paying guest. D. Postgraduate. सर प्लीज लोग सी का, सी पेइंग गेस्ट। C. Paying guest पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, 2000 जीत गए। आप जब आई मुंबई तो आप क्या पेइंग गेस्ट में रही थी कभी? जी सर। रही थी आप? हाँ सर। ओके, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मिला आपको उसका। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत और ऊर्जा का कुचालक है? Which one of these substances is a poor conductor of electricity and energy? Poor conductor. A. Wood. B. Copper. C. Tungsten. D. Gold. लकड़ी, तांबा, टंगस्टन या सोना? Poor conductor of electricity. सर प्लीज लोग ए, ए पे ताला लगा दें। हाँ सर। ए लकड़ी, वुड, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चौथा प्रश्न अब आपके सामने आएगा, उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिव्या खोसला कुमार पर फिल्माए गए वीडियो गीत याद पिया की आने लगी में नायिका को पिया की याद किस तरह की रात में आती है? इन द सॉन्ग वीडियो याद पिया की आने लगी featuring Divya Khosla Kumar, the protagonist remembers her Pia in what kind of a night? समझ गए प्रश्न को? यस सर। विकल्प देखिए। ए अंधेरी रात, बी भीगी भीगी रात, सी तूफानी रात या डी सुनी सुनी रात? सर प्लीज लोग बी, भीगी भीगी रात। श्योर है? हाँ सर। कॉन्फिडेंट है एकदम? हाँ सर। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
बहुत सारा ज्ञान है आपको गानों वानों के बारे में देवी जी। कहाँ सुनती हैं आप ये गाना? सर कैसा होता है कि यहाँ घर से जब ऑफिस जाती थी ना तो म्यूजिक चला के जाती थी ट्रेन पे बैठे बैठे। अच्छा, तो तभी चलते रहते थे चलता गाने। रहता था, उसी से ज्ञान हाँ। प्राप्त हो गया आपको। इसीलिए गाना कि- सुना हुआ है। अच्छा, सुना हुआ है आपने। हमने सोचा कि शायद पासपोर्ट ऑफिस में बैठ करके आप ये सब करती रहती होंगी। नहीं सर, Alright. वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता। जी जी जी, याद पिया की आती है, लेकिन आपके पिया तो वहीं रहते हैं जहां आप रहती हैं। सर फिर भी आ जाती है मुझे उनकी याद। तभी याद आ जाती है उनकी। ओहो, वेल डन। ओके, आ गया है पहला पड़ाव खेल का। 5वां प्रश्न है ये, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत में इनमें से कौन से पात्र आपस में भाई हैं? इन द महाभारत विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर ब्रदर्स? ए पांडु धृतराष्ट्र, बी द्रोणाचार्य कृपाचार्य, सी जरासंध शल्य, और डी हिडिंबा घटोत्कच। सर लाइफलाइन। जरासंध लाइफलाइन। हाँ सर। शांत हो जाएं। अरे तोबा, नहीं मालूम आपको उत्तर इसका? नहीं सर, मुझे इसका अच्छा, चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगी? फोन अ फ्रेंड। यानी वीडियो कॉल। हाँ सर। इसको अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। Yes, ये हैं वो नाम। मोनू भैया। मोनू भैया, इनको पता होगा इसका उत्तर। हाँ सर। कौन है मोनू भैया? सर वो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई है। छोटे भाई, उनको पता है? हाँ, वो बहुत इंटरेस्टेड है माइथोलॉजी में। अच्छा, ऑलराइट, मोनू भैया को फोन लगाया जाए। मोनू भैया, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। मोनू भैया। हाँ सर। देवी मीना जी हमारे सामने बैठी हैं हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ये अभी एक प्रश्न पढ़ेंगी और आपके सामने 4 विकल्प देंगी, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। अगली आवाज देवी जी की। देवी जी, आपका समय शुरू होता है अब। भैया, महाभारत में इनमें से कौन सा पात्र आपस में भाई है? पांडु और धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, जरासंध और शल्य, हिडिंबा और घटोत्कच। वो पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। दोनों भाई थे? हाँ पक्का ना? हाँ हाँ, पांडु और धृतराष्ट्र। करूँ ना लोग? हाँ हाँ। ठीक है इतनी जोर से बोल रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है आपको। सर, कंफर्म कर रही हूँ। 3-4 बार आपने बोल दिया उनको। चल पड़िए घड़ी, बोलिए क्या करें? सर प्लीज लोग ए पांडु धृतराष्ट्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है भाई साहब ने, बधाई दे दीजिए इनको। थैंक यू भैया। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडु उनसे छोटे। अब आगे बढ़ते हैं, यह है छठा प्रश्न, और अब आपको ये चल पड़ी जी देंगी 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोलापुर चादर, पैठणी साड़ी, लासलगांव प्याज और मंगलवेधा ज्वार के नाम किस राज्य में स्थित जगहों के नाम पर हैं? प्रश्न आपने समझ लिया? यस सर। सोलापुर चादर, पैठणी साड़ी, लासलगांव अनियन एंड मंगलवेधा ज्वार all get names from places in which state? A मध्य प्रदेश, B कर्नाटक, C महाराष्ट्र, D तेलंगाना या तेलंगाना। सर प्लीज लोग सी महाराष्ट्र। श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट हैं आप? हाँ सर। कमिटी महाशय, देवी जी कह रहे हैं सी महाराष्ट्र पे ताला लगाया जाए, लगा दीजिए। नहीं, सही है उत्तर, बिल्कुल। ऐसे देख रही थी कि मार ही डालेंगे। कभी आना पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट नहीं दूंगी तुमको। 7वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास की रचना नहीं है? Which of these books is not written by Kalidas? A रघुवंशम, B साहित्य लहरी, C कुमार संभव, D
अभिज्ञान शकुंतलम। हिंदी में देता हूं, रघुवंशम, साहित्य लहरी, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम। कुमार संभव तो है और अभिज्ञान शकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है। सर मुझे साहित्य लहरी लग रहा है। सर फ्लिप द क्वेश्चन। हाँ जी, फ्लिप। हाँ। शांत हो जाए, चल। फ्लिप द क्वेश्चन कहा ना आपने, देवी जी? हाँ सर। फ्लिप द क्वेश्चन। तो इस क्या करना चाह रहे हैं? कौन सा लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? सर 50-50। 50-50 लेंगे। इरादा बदल दिया आपने। हाँ। कमिश्नर महाशय, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए। अब दो जो गलत विकल्प हैं, मिटा दीजिए उनको। उत्तर दीजिए। सर प्लीज लोग बी, साहित्य लहरी। बी, साहित्य लहरी। बहुत कमजोर तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सही तो खेल रही हैं आप। सर आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप नाराज हैं। नहीं सर, नाराज नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं सर, खुश हूँ। नहीं, हमारी वजह से तो नाराज नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, बस बच गए। उनकी वजह से हो तो ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं, जो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। और अब आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयपुर का ये जल महल पैलेस किस झील के बीच स्थित है? हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इधर देखिए, तस्वीर आ गई। देख लिया? This Jal Mahal Palace in Jaipur is situated in the middle of which lake? A. Ramgarh Lake. B. Mansagar Lake या मनसागर लेक। C. फतेह सागर लेक। D. मोटा लेक या मावटा लेक। फतेह सागर लेक, मानसागर झील, रामगढ़ झील। सर फ्लिप द क्वेश्चन। हाँ जी, शांत हो जाए। फ्लिप द क्वेश्चन कह रही हैं आप? हाँ सर। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, अंकित किया जाए फ्लिप द क्वेश्चन को। अब देवी जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे। एक नया प्रश्न आएगा। किसी एक को गेस कीजिए ताकि हम उत्तर बता सकें। सर ए। रामगढ़ लेक। ताला लगाया जाए इसके ऊपर कंप्यूटर महाशय। ये गलत होता, सही उत्तर है मानसागर लेक। मैंने इसीलिए मानसागर। नहीं लिया सर, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आइडिया नहीं था उसका। कोई आइडिया नहीं था आपको? राजा मान सिंह आमेर के शासक और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने आसपास की पहाड़ियों से मीठे पानी का प्रवाह प्राप्त करने के लिए मानसागर झील का निर्माण शुरू किया। ओके देवी जी, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा। हमारे पास 11 विषय हैं, उनमें से आपने एक विषय को चुना था। कौन सा विषय? एंटरटेनमेंट चुना था मैं। एंटरटेनमेंट विषय चुना था। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न डालिए। अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान ने एक साथ इनमें से किस फिल्म में काम किया था? In which of these Hindi films did actors Rishi Kapoor and Irfan Khan star together? A. D-Day. B. Piku. C. Kapoor and Sons. D. Madari. सर कपूर एंड सन्स नहीं है, पीकू भी नहीं है, मदारी भी नहीं है। सर डी डे लग रहा है मुझे, बट श्योर नहीं हूँ मैं।
पीकू नहीं है, मदारी। बोलिए क्या करें? सर डी डे को लॉक कर दीजिए। डी डे पे ताला लगाएंगी? यस सर। ए डी डे ताला लगाया जाए। सही जवाब है एकदम। 2013 में निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी फिल्म डी डे में ऋषि कपूर ने इकबाल सेठ गोल्डमैन का रोल निभाया था। वहीं इरफान खान रॉ एजेंट बने थे, RAW के रॉ एजेंट। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2020 में कौन सी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी? In 2020, which company became the first private company to send astronauts to the International Space Station? A. Rocket Lab. B. Space Adventures. C. SpaceX. या D. Space Flight. स्पेस फ्लाइट, रॉकेट लैब नहीं है। सर ये पढ़ा है मैंने, बट मुझे याद नहीं आ रहा। सर आज दी एक्सपर्ट। आज द एक्सपर्ट। शांत हो जाएंगे। आखिरी लाइफलाइन है ये आपकी, आज द एक्सपर्ट। यस सर। इसको अंकित किया जाए और कंप्यूटर महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवाइए। ओह, विक्रांत जी आ गए हैं। आप एक बार फिर मदद कीजिए देवी जी की। एक प्रश्न मैं पढ़ूंगा और 4 ऑप्शंस हैं, उनका सही उत्तर आपको देना है। 2020 में कौन सी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं, 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ए. रॉकेट लैब। बी. स्पेस एडवेंचर्स। सी. स्पेस एक्स। या डी. स्पेस फ्लाइट। देवी जी, करेक्ट जो आंसर है वो सी है, स्पेस एक्स। इसी साल उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा, और बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं अमित जी कि 2030 तक हिंदुस्तान की भी कंपनी आ जाए सर, हम भी हो आए, घूम आए। लेकिन ऐसी संभावना बन रही है, आपको बताऊं, बहुत सी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, ऐसे हमने सुना है। सर बस इसी उम्मीद पर हम लोग भी कायम हैं। वाह, क्या बात है। क्या करें फिर? ये सी को आप लॉक कर दीजिए। सर सी को लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, सी स्पेस एक्स पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। और विक्रांत जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई, थैंक यू सो मच। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 4 लाइफलाइन चली गई हैं। चांस मत लीजिएगा वरना नीचे आ जाइएगा आप 10,000 पे। यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2020 में दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किस विदेशी गणमान्य व्यक्ति ने भाग लिया? Which foreign dignitary attended the 2020 Republic Day parade in Delhi as the chief guest? A. Jair Bolsonaro. B. Donald Trump. C. Shinzo Abe. या Shinzo Abe. D. Angela Merkel. Shinzo Abe. Donald सर Trump. ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। श्योर है? श्योर होना चाहिए आपको। अगर आप श्योर हैं तो हम ताला लगा देंगे, न श्योर हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। 4 लाइफलाइन चली गई आपकी। सर क्विट करना चाहूंगी। क्विट 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 क्विट। हे भगवान, 1 सेकंड रह गया था देवी जी, न करती तो आपको खेल बिना कुछ मिले चलना जाना पड़ेगा। ओहो,
बच गई आप। तो कंप्यूटर महाशय, देवी जी जो है गेम क्विट करना चाहती हैं। ये जीत गई हैं 1,60,000 रुपए, और ये जो 1,60,000 आपने जीते हैं आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे ये मोबाइल ऐप के द्वारा। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 है। हाँ, 1 2 3 1,60,000, ठीक है, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। अब देवी मीना जी, हमें बताना पड़ेगा सही उत्तर क्या है। सर बी। बी, डोनाल्ड ट्रंप पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, बच गई आप। जायर बोल्सोनारो 1 जनवरी 2019 से ब्राजील के 38वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। 38th प्रेसिडेंट। वो एक राजनेता व सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी हैं, जायर बोल्सोनारो। ऑलराइट, तो देवी जी, सबसे पहले तो आपको हम ये जो त्योहार का महीना चल रहा है और दिन चल रहे हैं, ये शगुन के तौर पर आपको एक हम भेंट में देंगे और आपसे हम विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू इन योर न्यू जॉब। ऑलराइट, समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। 2 ही कंटेस्टेंट्स बचे हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन हॉट सीट पर पहुंचेगा। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि ये 2019 की एक सुपर हिट फिल्म का शीर्षक बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म द टाइटल ऑफ अ 2019 सुपर हिट फिल्म। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, the, B, Uri, C, surgical, D, strike। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, उरी, फिर आता है ए, द, फिर आता है सी, सर्जिकल, और अंत में डी, स्ट्राइक। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। बी, ए, सी, डी। देखते हैं इन 2 कंटेस्टेंट्स में से किसने सही उत्तर दिया और कितने समय में दिया है। ये रहे उनके नाम। सबसे कम समय में दिया है शर्मिला गर्गयान। 4.09 सेकेंड्स। आइए, बधाई आपको। ठीक है, आंसू पोंछ लिया आपने। क्या वजह होती कि यहाँ आकर के आप लोग भावुक हो जाते हैं? सबसे पहली वजह सर है कि 3 दिन से इस प्रोग्राम में जिस लिए आए हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं। आप लगातार 3 दिन से आए लेकिन आप पीछे से ही दिखे। अरे पर हम वहाँ खड़े होते हैं, सबको तो मिलते हैं। नहीं, उससे जी नहीं पड़ता। अच्छा चलिए, अब इत्मीनान से आप बैठ करके जितनी देर चाहिए आप हमको देख लीजिए। सर, मैं इस प्रोग्राम में आई ही आपके लिए हूँ। मैंने इसीलिए कोशिश की है कि मैं एक बार आपके सामने बैठूं और आपसे बातें करूं और आप मेरा नाम लें और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी बहुत धन्यवाद ख्वाहिश सर, बरसों पुरानी ख्वाहिश आपने पूरी की है। थैंक यू शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं वडोदरा गुजरात से एक गृहिणी जिनका नाम है शर्मिला गर्गायन। शर्मिला जी, गेम के रूल्स तो आपको पता है। सीधे गेम को स्टार्ट कर देते हैं। केवल आपको बता दें कि हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो हैं विक्रांत गुप्ता जी, और जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकती हैं। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं। देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
रेडी शर्मिला जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव और चिरंजीवी भव, ये सभी किसके प्रकार हैं? यशस्वी भव, कीर्तिमान भव एंड चिरंजीवी भव आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? ए ज़ोडिएक साइंस, बी गेम्स, सी सीजन्स या डी ब्लेसिंग्स? हिंदी में बताता हूं, राशि चिन्ह, खेल, मौसम या आशीर्वाद? सर ये आशीर्वाद। आशीर्वाद। डी प्लीज ताला लॉक लगा डी। दें? डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न। लच्छा, ढकाई, आलू, गोभी, मूली और मुगलई के साथ इनमें से किस शब्द को जोड़ने पर एक खास व्यंजन के विभिन्न प्रकार बन जाएंगे? By suffixing which of these words to लच्छा, ढाकाई, आलू, गोभी, मूली and मुगलई would you get the names of different types of a particular dish? A पराठा, B दाल, C बिरयानी या D साग? प्लीज लॉक ए पराठा। ए पराठा। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? पराठा ए पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। लच्छा, ढाकाई, आलू, गोभी, मूली, मुगलई। क्या बात है, खाना होना आप अच्छा बनाती हूँ। अच्छी बनाती हैं आप। वाह क्या बात है। ऑलराइट। अरे आपको बता, हम तो पूछना भूल ही गए, आप अपने कंपेनियन के रूप में अपने पतिदेव को लाई हैं। सर प्रणाम करता हूं आपको। सुदर्शन नाम है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने शर्मिला जी, ये रहा। भगवान शिव को अक्सर किस पर बैठा हुआ दिखाया जाता है? लॉर्ड शिव is often depicted seated upon what? A white lotus, B white horse, C tiger skin, D people tree? सफेद कमल, सफेद घोड़ा, बाघ की खाल, पीपल का पेड़? प्लीज लॉक सी बाघ की खाल। बाघ की खाल, सी टाइगर स्किन पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। शिव जी को शरीर पर बाघ की खाल धारण किए हुए भी दर्शाया जाता है। कभी कभी वो अपने शरीर पे भी पहने हुए दिखाई जाते हैं। ऑलराइट। आपसे संपर्क हुआ नहीं कि हुटर बज गया। बहरहाल कल फिर मिलेंगे, ठीक है? देवियों सज्जनों, कल केबीसी कर्मवीर का दिन है। कल कर्मवीर के दिवाली स्पेशल में इस मंच की जगमगाहट में 4 चांद लगाने आ रहे हैं 2 बहुत ही खास मेहमान। खेल जगत के बहुत ही प्रख्यात नाम एस टेनिस चैंपियन लिएंडर पेस और साथ में होंगी जिम्नास्टिक्स के क्षेत्र में हमारे देश का परचम पूरे विश्व में लहराने वाली दीपा कर्मकार। इनके साथ दीपावली मनाने के लिए आप जरूर आइएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, दीपावली की तैयारी में लग जाइए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Do take very good care of yourself and good night. All right. Yeah, baby.